तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज हमारे साथ सीएसआई नेट 2025 के एक और अचीवर मौजूद हैं। सो आज हम बात करेंगे मनीषा पटेल के साथ। सो मनीषा, वेलकम। कैसे हैं आप? सो मनीषा, सबसे पहले आपको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आईएफएस टीम। तो पहले सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। थैंक यू सर। मैं मनीषा पटेल और मैंने जो है ईसाईआर यूजीसी में 58 रैंक अचीव की है और मेरा जो है मास्टर्स बीबीएयू लखनऊ से है। ओके मनीषा। सो मनीषा, पहला क्वेश्चन है आपसे लिए कि सबसे पहले इनिशियली आपको सीएसआई नेट प्रिपेयर करने के लिए किसने इंस्पायर किया था? आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैंने अपने मास्टर्स में प्रोफेसर को पढ़ाते देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट किया कि शायद मैं भी ऐसे ही कर पाऊंगी, तो उसी को देख के मैंने सोचा कि मैं यही करूंगी। ओके मनीषा, तो जो आपने पहले अपना स्टार्ट किया जर्नी, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई थी? प्रॉब्लम्स तो कोई नहीं थी ज़्यादा, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो मैंने पहले तो सेल्फ स्टडी ही स्टार्ट की थी, तो सेल्फ स्टडी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैंने आईएफएस को ज्वाइन किया, तो आईएफएस ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। ओके। सो मनीषा, प्रिपरेशन के दौरान सीएसआई नेट के आपको कौन सा यूनिट्स सबसे इजी लगे थे, जो आपको लिए सबसे बेस्ट यूनिट थे, और कौन से ऐसे यूनिट्स थे जो आपको सबसे टफ लगे थे? इजी यूनिट तो मेरे लिए मॉलिक्यूलर है और डेवलपमेंटल बायोलॉजी और इवोल्यूशन था। इकोलॉजी भी इजी लगी मुझे। बायोकेमिस्ट्री मेरे लिए काफी टफ थी, लेकिन केसी सर ने उसको बहुत ज्यादा आसान बना दिया। ओके मनीषा। सो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था। मैंने बीएड के पहले भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं। ओके, सो उसके बाद मास्टर्स बीएड के, किया फिर। जी जी, मास्टर्स के बाद आपने बीएड किया था। ओके। सो मनीषा, सीएसआर क्वालिफाई करने के बाद आगे आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे आगे का प्लान्स यही है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं या फिर पीएचडी करके रिसर्च में जाऊं। ओके। सो मनीषा, जैसे आपने बताया कि आपने 4th अटेम्प्ट दिया था मास्टर्स के बाद, वो भी, तो क्या कभी ऐसा आपको डीमोटिवेटेड फील हुआ था प्रिपरेशन के दौरान? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड मैं तब हुई जब मेरा 1 नंबर से 2 नंबर से सेल्फ स्टडी में रह जाता था। फिर जब मैंने आईएफएस को ज्वाइन किया तो फिर वो प्रॉब्लम्स एकदम दूर हो गई, क्योंकि सर लोग इतनी मेहनत करते थे। उनको देख के वो 4-4 5-5 घंटा क्लासेस लेते थे, उनको देख के ये लगता था कि जब सर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम भी इतना ही पढ़ेंगे, ऐसे ही करेंगे, कर सकते हैं इसको। ओके। सो आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में आपके लिए सबसे सपोर्टिव मॉडल कौन रहे होंगे? मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थे। ओके। सो मनीषा, आपके लिए एग्जाम के दौरान जो सेक्शंस थे, पार्ट ए, बी और सी, ओके, इनमें से आपने सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया था, और सबसे इजी और सबसे अच्छा सेक्शन आपको कौन सा लगता था इनमें से? सबसे पहले मैंने बी पार्ट को अटेम्प्ट किया और उसके बाद मैंने सी पार्ट्स को अटेम्प्ट किया, लेकिन मुझे सबसे अच्छा सी सेक्शन लगता है। ओके। सो मनीषा, क्या आपने प्रिपरेशन के दौरान प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड किया था, या सिर्फ नोट्स ही पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई किया था? मैंने नोट्स मैंने तो कोचिंग सीएसआईआर की कोचिंग ऑनलाइन जो की थी, उसके नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर किए। फिर उसके बाद मैंने जो है उसकी टेस्ट सीरीज भी ली, टेस्ट दिए और बार बार वो जो मैपिंग सीरीज इन सब से रिवीजन भी किया। बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ओके मनीषा, तो एट लास्ट अपन
आप ये बताइए कि आने वाले जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनके लिए आपका कोई सजेशन रहेगा कि वो अपनी प्रिपरेशन में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, और वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें? मैं तो ये कहूंगी कि आईएफएस को ज्वाइन करने से वो बहुत अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं और इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके मनीषा, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, एंड वापस से आपको बहुत बहुत बधाई आईएफएस फैमिली की तरफ से, और हम कामना करेंगे कि आप अपने सपने पूरे कर सके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। सो थैंक यू मनीषा फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।